सुप्रभात बच्चों। कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यंत व्यथित हैं। कृष्ण प्रेम के कारण उन्हें जो व्यथा और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उसकी अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। असफल प्रीति के लिए किसको उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा, इसकी चर्चा करते हैं सूरदास जी अपने इस पद में। प्रीति करी काहू सुख न लह्यो। लह्यो मतलब प्राप्त करना। गोपियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि प्रेम करके किसी ने सुख नहीं पाया। प्रीति पतंग करी पावक सो। अरे पतंगे ने पावक शिखा से प्रेम किया, परिणाम हुआ कि उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा, वह स्वयं जल मरा। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपुट माझ गयो। और भौरे ने, अलिसुत भौरा और जलसुत जलज से जन्म लेने वाला कमल, और बौरे ने कमल से प्रेम किया तो पुष्प कोश में बंदी बनकर रह गया। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बान सहो। और मृग ने नाद पर रीझा, प्रेम किया स्वर पर, तो वह उस पर मुग्ध होकर रह गया और सामने से बहेलिए का शिकार बन गया। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो। और हमने जो माधव से, कृष्ण से प्रेम किया तो जाते समय इतना भी बताना मुनासिब नहीं समझे, हमसे ये भी नहीं कहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ तो कहकर जाते। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनन नीर बहो। कवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी गोपियों की आंखों से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। देखें सरल अर्थ, गोपियां असफल प्रीति के यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं। पतंग का पावक के साथ, मृग का नाद से, भौरे का कमल से और गोपियों का माधव से प्रेम। यह असफल प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण। और प्रीति करने वालों का परिणाम देखिए, क्या परिणाम हुआ। पतंगा अग्नि में जल मरा, भौरा कमल कोश में बंदी होकर रह गया, और मृग को बहेलिए का शिकार बनना पड़ा। और गोपियों को तो कृष्ण ने जाते समय कुछ बात भी नहीं किया। आप इसे देखें, बोलिए क्या हो रहा। दूसरा पद आगे, अति मलिन वृषभानु कुमारी हरिश्रम जल भी जोर अंचल तिहि लालचन धुआवती सारी अधमुख रहती अनत नहीं चितवती जौ गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने जो नलिनी हिम कर की मारी। बच्चों, कृष्ण के वियोग में वृषभानु, माँ राजा वृषभानु की पुत्री, यहाँ उल्लेख हुआ है राधा का, वो अत्यंत उदास रहने लगी हैं, उनका बदन मलिन हो गया है। हरि श्रम जल, श्रम जल किसको कहते हैं, परिश्रम से निकलने वाला जल क्या होता है, पसीना। तो श्री कृष्ण के साथ रास रचाने से, क्रीड़ा करने से जो श्रम होता है, वो पसीने से भीगे हुए अंचल राधा के हैं, और जिससे श्री कृष्ण के बदन की खुशबू आती है और वो बनी रहे, इसी लालच से राधा अपनी साड़ी धुलाती तक नहीं। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, हमेशा अधमुख रहती, नीचे मुख किए रहती हैं। अन्यत्र अनत, अन्यत्र नहीं चितवती, अन्यत्र कहीं देखती नहीं। उनकी दशा तो ऐसी हो गई है जैसे जुए में हारे हुए जुआरी की दशा होती है। गथ मतलब पूजी, कोई जुआरी
जुए में अपनी पूंजी हार गया हो। छूटे चिकुर उनके केस खुले हुए हैं, बदन कुम्हिलाने और मुंह मुरझाया हुआ है, उदास है। ऐसा लगता है ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, जैसे नलिनी को पाला मार गया हो। कोमल होती है और हिमपात के कारण नलिनी मुरझा जाती है, वही दशा राधा की होती है। बच्चों, यहाँ देखें, कृष्ण वियोग में गोपियों के, ग्वालों के, गायों के और बछड़ों के बदन मलिन हो गए हैं और राधा अत्यंत दुखी हो गई है। अंतिम के 2 पद जिसमें ब्रजवासियों की दयनीय दशा का चित्रण स्वयं उद्धव के द्वारा किया गया है। जब वो ब्रज से लौटकर मथुरा जाते हैं और कृष्ण से ब्रज की दशा का वर्णन करते हैं। आए इस पद का भी रसास्वादन करें। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, कहाँ तक कहूँ ब्रज की बात। ब्रज की दशा, ब्रजवासियों की दशा का चित्रण कहाँ तक करूं, उनके बारे में कहाँ तक बतलाऊं। सुनह श्याम तुम बिन उन लोगनी, जैसे दिवस बिहात। हे कृष्ण, ब्रज का समाचार कैसे कहूँ, आपके बिना उन लोगों का दिन रात किस तरह बीतता है। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन बदन कृषगार। गोपी और ग्वाल बालों की दशा तो अत्यंत दयनीय है ही, गाय और बछड़ों का भी मुख मुरझाया हुआ है, अत्यंत उदास रहते हैं। परम दीन जन शिशिर हे महत, अम्बुज गन बिनुपात। वो अत्यंत दीन दुर्बल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे शिशिर और हेमंत ऋतु में अम्बुजगन, कमल के पत्ते जो कोमल होते हैं, हिमपात के कारण बिना पत्ते के हो जाते हैं, उनके पत्ते गल जाते हैं। जो को आवत देखी दूर ते, उही पूछत कुशलात। यहाँ तक कि उस रास्ते से पथिक आते जाते भी नहीं, आना जाना यात्रियों ने उधर से बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी उधर से आता दिखाई पड़ जाता है, उसी को ये पकड़कर गोपी और ग्वाल बाल उनसे कृष्ण के अर्थात आपके कुशल क्षेम के बारे में पूछने लगते हैं और चलन न देत प्रेम आतुर कर चरणन लपटात, और उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते, चरण पकड़ करके लौट जाते हैं। अत्यंत प्रेम से आतुर हो करके वो कुशल क्षेम जानना चाहते हैं। पिक चातक वन बसंदन पावत, बायस बलि नहीं खात। और मधुर स्वर में बोलने वाले कोयल, चातक पक्षी वन में रहने नहीं पाते, और स्वयं कौआ, वह जो बलि प्रदान की जाती है, वो बलि भी नहीं खाता है। आप जानते हैं, वायस कौए को कहा जाता है। मरत प्यास तिजरा परे, सुआ दिनन के फेर, आदर दई दई बोलियत बायस बलि की देर। श्राद्ध पक्ष में कौए को लोग बड़े आदर से बुला बुला करके बलि प्रदान करते हैं, भोजन देते हैं। लेकिन कृष्ण वियोग में ब्रजवासियों की स्थिति और ब्रज के पशु पक्षियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ये विह्वल पक्षी कौआ भी बलि का अन्न नहीं खाता है, और कोयल और चातक पक्षी तो वन में रहने नहीं पाते। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक नहुहि मग जात। हे कृष्ण,
संदेशों के डर से लोगों ने तो उधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। एक सरल अर्थ देखें, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जब गोकुल से लौटकर जब मथुरा जाते हैं तो वहाँ कृष्ण को ब्रजवासियों का समाचार देते हैं। वे कहते हैं कि उनके बिना तो ब्रजवासियों का दिन रात यानी समय ही नहीं बीतता। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सभी अत्यंत उदास और कृशगात दुर्बल हो गए। कृष मतलब दुर्बल, अत्यंत दीन हो गए हैं। उनकी स्थिति ऐसा लगता है जैसे कमल हिमपात के कारण बिना पत्तों के हो गए हैं। उधर से आने जाने वाले लोगों के चरणों से लिपट करके कृष्ण की कुशल क्षेम पूछने लगते हैं। अत्यंत प्रेम से आतुर होकर के उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। कोयल और चातक जैसे मधुर बोलने वाले पक्षी, उन्हें वन में वो रहने ही नहीं पाते। सूरदास जी कहते हैं कि संदेशा भेजने के डर से यात्रियों ने उस पथ से जाना ही छोड़ दिया है। पिक चातक के बारे में देखिए, जो विह्वल प्रेमी होते हैं वो किस तरह से उन्हें वन से उजाड़ कर भगा देते हैं। जैसे कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़तिरी, कूकी कूकी अबही करे जो किन कोरिले। जो कोयल मोर जैसे पक्षी संयोगावस्था में अनुकूल स्थिति में सुख को बढ़ा देते हैं, वही ये वियोग की स्थिति में प्रतिकूल हो जाते हैं, दुख देते हैं। इसलिए ग्वाले गोपियां ऐसे मधुर बोलने वाले पक्षियों को तो वहां रहने ही नहीं देते। आप देखें, कृष्ण यहाँ किसे नहीं भूल पाते हैं। आगे आप अगले पद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।